बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। साधकों, जरा जीवन के पन्नों को पलटिए, फ्लैशबैक में चलिए और उन पलों को याद कीजिए जब आपका परिवार के किसी सदस्य के साथ या किसी सहकर्मी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी बात पर विवाद हुआ हो, या जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई हो जिसने आपको हतोत्साहित कर दिया। जीवन के उन पलों में जब आपने मानसिक थकन को अनुभव किया था, जब आप स्ट्रेस्ड हुए थे, ड्रेन्ड आउट हुए थे, तब आपके अंतःकरण से एक आवाज उठी थी जिसने आपसे कहा था कि यदि फिर कोई विवाद की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो धैर्य खोकर रिएक्ट मत करना, सह लेना, चुप्पी साध लेना। फिर कोई विषम परिस्थिति आए तो संतुलन मत खोना। अंतःकरण की इस आवाज को जो लोग सुन पाए होंगे, उन्होंने खुद से वादा भी किया होगा कि यदि फिर कभी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो मैं धैर्य से काम लूंगा या शांति से समस्या को सुलझाने का प्रयास करूंगी। लेकिन साधकों, क्या खुद से किया यह वादा हम निभा पाते हैं? अगली बार जब वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम फिर वही गलती दोहराते हैं। 10 दिन पहले जिस बात पर विवाद हुआ था, यदि आज दोबारा हो जाए तो 10 दिन पहले वाली फ्रस्ट्रेशंस आज के गुस्से के साथ मिलकर और ऊंची आवाज में लंबी लंबी आर्ग्यूमेंट्स का रूप ले लेती है। जिस विषम परिस्थिति के कारण निराशा के अंधकार में डूबे थे, यदि आज फिर वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो धैर्य की लगाम हाथों से फिसल जाती है। जीवन रथ फिर असंतुलित हो जाता है। We again fall into the abyss of depression, negativity, stress, frustrations. Why? क्यों होता है ऐसा हमारे साथ? विज्ञान के अनुसार जैसे ही हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति, कोई अपोजिंग सिचुएशन आती है, तो हमारे मस्तिष्क में बादाम के आकार में बने नर्व टिश्यूज, अमिगडाला, हमें खतरे के संकेत भेजते हैं, थ्रेट सिग्नल्स भेजते हैं। और इन थ्रेट सिग्नल्स के मिलते ही, इन खतरे के संकेतों के मिलते ही हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। या तो हम उस सिचुएशन से लड़ते हैं या उस सिचुएशन से भाग जाते हैं। इसे कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन अमिगडाला की एक समस्या है। ये जीवन की बड़ी भयावह परिस्थितियों और रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियां या लेस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में अंतर नहीं कर पाता और हर बार हमें एक जैसे ही खतरे के संकेत भेजता है और एक्सट्रीम रिस्पॉन्स देने के लिए विवश करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप समुद्र में तैराकी करते हैं तो आप जानते होंगे कि अगर ग्रेट व्हाइट शार्क आप पर अटैक कर दे तो वहां से भाग निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो इसीलिए क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क प्रकृति की सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स में गिनी जाती हैं। एक फुल साइज शार्क 20 फीट लंबी, 1900 किलो भारी होती है। वो पानी में 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती है। कितना तेज तैर लेंगे? इसीलिए इस सिचुएशन में फ्लाइट रिस्पॉन्स के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन फाइट रिस्पॉन्स के चांसेस हैं। वो इसीलिए क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क की एक कमजोरी है। उसके आंख, नाक और गिल्स सेंसिटिव एरियाज होते हैं। अगर पूरी जान लगाकर इन पर घूसा मारा जाए तो शार्क अचानक अटैक से घबराकर भाग जाती है। इस सिचुएशन में हमारे ब्रेन के पास ये इंफॉर्मेशन है। इसीलिए इस सिचुएशन में जब अमिगडाला हमें खतरे के संकेत भेजता है तो हम तुरंत फाइट रिस्पॉन्स देते हैं। जायज बात है, समझ आती है। लेकिन अगर आपके सामने कोई ग्रेट व्हाइट शार्क नहीं, कोई ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी भयावह स्थिति नहीं,
बल्कि कोई व्यक्ति खड़ा है जो आपसे विवाद कर रहा है, या लाइफ में सेटबैक मिला, आपकी प्रमोशन होनी थी इस साल नहीं हो सकी, या नौकरी चली गई। इन परिस्थितियों में भी अमिगडाला वैसे ही खतरे के संकेत भेजता है और हमें एक्सट्रीम रिस्पॉन्स देने के लिए उकसाता है। विवाद की स्थिति में हम क्या करते हैं? इन थ्रेट सिग्नल्स के बहकावे में आकर फाइट रिस्पॉन्स देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं। बात फिजिकल अब्यूज और रोड रेज तक पहुंच जाती है। शोध बताते हैं ऐसी 10 में से 9 सिचुएशंस में हम ऐसा ही एक्सट्रीम रिस्पॉन्स देते हैं और नतीजा पर्सनल प्रोफेशनल रिश्तों में सोशल फ्रंट पर तनाव, अशांति, असंतुलन। दूसरे केस, लाइफ में सेटबैक मिला तो तुरंत फ्लाइट रिस्पॉन्स देते हैं, बिल्कुल ही गिव अप कर जाते हैं, जीवन से ही निराश हो जाते हैं। ऐसा ना हो हमारे साथ, इसके लिए क्या करना होगा? मस्तिष्क से ज्यादा शक्तिशाली आत्मशक्ति की मदद लेनी होगी। आत्मशक्ति की मदद से मस्तिष्क से आने वाले इन थ्रेट सिग्नल्स, इन खतरे के संकेतों को, इस रिस्पॉन्स साइकिल को बाधित करना होगा, इंटरप्ट करना होगा और फिर विवेक अनुसार सिचुएशन को इवैल्यूएट कर निर्णय लेना होगा कि हमें कब, कितनी और कैसी प्रतिक्रिया देनी है। साधकों, ऐसा नियंत्रण हमारा खुद पर हो सके, ऐसा धैर्य और संतुलन जीवन में आ सके, इसके लिए हमें 2 डायमेंशंस पर कार्य करना होगा। सबसे पहले, जीवन में आए इन संघर्षों, इन विपरीत परिस्थितियों के प्रति अपने नजरिए को, अपनी परसेप्शंस को बदलना होगा और फिर एप्ट एक्शंस को लेना होगा, यानी कुछ प्रयास करने होंगे। चलिए पहले डायमेंशन की बात करते हैं। एक बार एक साधक के भीतर जिज्ञासा उठी कि आखिर ये जीवन में विपरीत परिस्थितियां, ये संघर्ष उत्पन्न ही क्यों होते हैं और ये परीक्षाएं आती ही क्यों हैं और बार बार वैसी ही परिस्थितियों और वैसी ही परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है। उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, भली भांति जानते हैं कि कौन कितने पानी में है, किसके भीतर क्या गुण है, क्या अवगुण है, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा, फिर परीक्षाएं लेकर भला क्या जांचते हैं। इस पर गुरुदेव उत्तर देते हैं, हम तो सब जानते ही हैं, परीक्षाओं द्वारा आपको जनाते हैं कि आप किस स्तर पर हैं, किस अवस्था पर हैं, ताकि आप स्वयं पर कार्य कर सकें। जी हाँ सज्जनों, जीवन में ये संघर्ष, ये विषम परिस्थितियां, ये परीक्षाएं एक साधक के जीवन में अवसर होती हैं खुद को जांचने का, परखने का, सेल्फ एनालिसिस करने का, ताकि वो ये स्वयं जान सके कि जो गुण उसके भीतर विकसित होने चाहिए थे क्या हो गए, गुरु के जिन आदर्शों को धारण करना था क्या कर लिया, और कौन कौन से अवगुण अभी शेष हैं जिन्हें निकाल बाहर करना होगा। आगे गुरुदेव कहते हैं, उन्नति वही करता है जो आत्मनिरीक्षण करता रहता है। और जीवन में बार बार वैसी ही परिस्थितियां आने का क्या कारण है? सरल सी बात है, जब तक एग्जाम में पास नहीं हो जाते, एग्जाम बार बार देना पड़ता है। जब एग्जाम क्लियर हो जाता है, फिर दोबारा नहीं देना पड़ता। अगली क्लास में हमारा एडमिशन हो जाता है, हम प्रमोट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह सज्जनों, जितना जल्दी जीवन के इन संघर्षों से, इन परिस्थितियों से सीख ग्रहण कर लेंगे, उतनी जल्दी उन्नति कर सकेंगे।